नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा मौर्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना गया है। इस महीने में दोस्तों किए गए दान, पुण्य, जप, तप और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। मतलब और महीने में जो पूजा पाठ हम लोग करते हैं उससे कई गुना फल बढ़ जाता है। इस महीने में जो हम दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमें कई गुना मतलब कि फल मिलता है उसका। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम माह के जो गुरुवार का दिन पड़ता है, अधिक मास का जो गुरुवार का दिन पड़ता है, उसका विशेष महत्व होता है। क्योंकि गुरुवार विष्णु भगवान का दिन है, तो अब भगवान विष्णु का ये महीना है, तो गुरुवार का बहुत महत्व बढ़ गया है और भी विशेष महत्व हो गया है। दोस्तों, इस दिन अगर गुरुवार के दिन कुछ आप खास दान करते हैं, मतलब कि बहुत खास दान ऐसे होते हैं, बताए गए हैं कि जीवन में जो सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य लाने वाले होते हैं। गुरुवार के दिन अगर आप कुछ ऐसा दान करते हैं जिसे हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य लाने में मदद करता है हमारा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि गुरुवार को हमें क्या क्या दान करना चाहिए और हमें इससे क्या फल की प्राप्ति मिलती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, पूरा वॉच करिएगा। वो दोस्तों, पुरुषोत्तम माह में कौन कौन से दान करने चाहिए, मतलब पुरुषोत्तम माह जो अधिक मास है, मलमास है, इसमें हमें क्या क्या दान करना चाहिए और इसका क्या क्या हमें फल मिलता है। मतलब कि दोस्तों, और दान का लाभ क्या मिलेगा हमें, पुरुषोत्तम मास का महत्व क्या है, ये सब कुछ दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में जब एक अतिरिक्त चंद्र मास आता है, हिंदू धर्म में जब एक अतिरिक्त चंद्र मास आता है, मतलब हर मतलब कि महीने से एक महीना जब ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा महीना आता है, उसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास या मलमास कहते हैं। मतलब महीने पूरे साल में एक महीना ज़्यादा होता है, तो उसे कुछ लोग अधिक मास बोलते हैं, कुछ लोग पुरुषोत्तम माह बोलते हैं और कुछ लोग मलमास भी बोलते हैं। इस माह को स्वयं भगवान विष्णु ने अपना पुरुषोत्तम नाम दिया है। भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दिया है, पुरुषोत्तम नाम दिया है, अपना खुद का नाम दिया है पुरुषोत्तम नाम। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों, इस महीने में किए गए शुभ कार्य, विशेष दान पुण्य कई गुना मतलब कि इस महीने में जो शुभ कार्य, जैसे कि हम लोग दान पुण्य करते हैं, कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। इस महीने में जो हम दान पुण्य करते हैं उससे हमारे कई जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है, मनुष्य को आत्मधिक उन्नति प्राप्त होती है। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव से जुड़ा हुआ माना गया है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव से जुड़ा हुआ माना गया है। गुरुवार के दिन विशेष दान का महत्व है दोस्तों। तो आइए जानते हैं, मैं आज आपको कुछ 7 चीज़ों का दान का महत्व बताने वाली हूँ। तो दोस्तों देखिए, पहले नंबर पे हमें दान करना है, पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए गुरुवार के दिन। मतलब पुरुषोत्तम माह में किसी भी गुरुवार के दिन, जैसे 4-5 गुरुवार पड़ते हैं, तो आप किसी भी एक गुरुवार को आप दान कर सकते हैं। मैं 7 चीज़ें बताने वाली हूँ, इनमें से कोई आप एक चीज़ का दान अवश्य करें। जैसे गुरुवार के दिन मतलब पीली चीज़ों का दान ज़्यादा महत्व होता है, तो गुरुवार के दिन आप पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। जैसे कि आप पीले कपड़े दान कर सकते हैं, हल्दी दान कर सकते हैं, चने की दाल दान कर सकते हैं, या तो केला भी दान कर सकते हैं, केसर दान कर सकते हैं। जो चीज़ें मानो कि पीली हों, आप उन्हें दान कर सकते हैं दोस्तों। तो इन्हें पीली चीज़ों का दान करने से दोस्तों, इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। जिनका बृहस्पति खराब होता है उनका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, घर में सुख समृद्धि आती है दोस्तों। अब हम जानते हैं दूसरा दान हमें किस चीज़ का करना चाहिए। तो दूसरा दान हमें करना है दोस्तों अन्न दान, अन्न का दान करना चाहिए दोस्तों।
पुरुषोत्तम माह में अगर अन्न का दान सबसे बड़ा महादान माना गया है, पुरुषोत्तम माह में अन्न का दान सबसे महादान माना गया है, सबसे बड़ा दान माना गया है। ज़रूरतमंद लोगों को आप चावल का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं, दाल का दान कर सकते हैं, या तो फिर आप उनको भोजन भी करवा सकते हैं, जो बहुत पुण्य प्राप्त होता है। भोजन करवाने से बहुत पुण्य मिलता है। कहा जाता है दोस्तों कि अन्न दान करने वाले व्यक्ति के घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। जो लोग अन्न का दान करते हैं या भूखे लोगों को भोजन करवाते हैं, उनके यहाँ कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। तीसरे नंबर पे हमें दान करना चाहिए घी का दान करना और दीप दान करना। जैसे आप घी का दान कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं दोस्तों। गुरुवार के दिन मतलब शाम के समय आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं, घी का दीपक जलाएं और घी का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। मंदिर कोई भी भगवान विष्णु का मंदिर हो, आप वहां जाएं, दीपक जलाएं और हो सके तो आप घी का दान करें, दीप दान करें, बहुत शुभ माना जाता है दोस्तों। इससे क्या होता है, हमारे घर की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है ना, और मानसिक तनाव दूर होते हैं। जो हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा है, वो बढ़ती है और मानसिक तनाव दूर होते हैं। जो हमारे घर की मतलब सकारात्मक ऊर्जा मतलब जो अच्छी ऊर्जा है वो बढ़ती है और मानसिक तनाव हमारा दूर होता है। चौथे नंबर पे दोस्तों हमें क्या दान करना चाहिए, जैसे कि आप ले लीजिए धार्मिक पुस्तकें। धार्मिक पुस्तकों का भी बहुत महत्व है दोस्तों। धार्मिक पुस्तकों में जैसे आप गीता पुस्तक का दान कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का दान कर सकते हैं, विष्णु शास्त्र नाम का दान कर सकते हैं, या धार्मिक पुस्तकें में बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, तो आप किसी भी पुस्तक का दान कर सकते हैं। ये भी बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है दोस्तों। इसे हम मतलब देखा जाए तो ज्ञान दान कहा जाता है। ज्ञान दान होता है जिसका फल लंबे समय तक चलता है। जैसे कि आप किसी को ज्ञान देते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक चलता है, आपके ज्ञान की चर्चा बहुत दिन तक रहती है। लोग कहते हैं कि अरे फलाने ने हमें ये दान मतलब ज्ञान दिया था, तभी से हम ऐसे ऐसे हो गए। तो ज्ञान का दान बहुत दिनों तक चलता है, बहुत दिनों तक चर्चाएं होती हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं हमें 5वें नंबर पे क्या दान करना चाहिए। 5वें नंबर पे आप दान कर सकते हैं, जैसे केला है, पीले फल मतलब फल आपको दान कर सकते हैं। फल में आप पीले फलों का दान कर सकते हैं, जैसे कि केला आप दान कर सकते हैं, जो भगवान विष्णु जी को बहुत अत्यंत प्रिय फल माना जाता है। केला दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रिय है भगवान विष्णु को, तो आप केले का फल का दान कर सकते हैं। या तो फिर जैसे आम आए तो आम का दान, जो पीला आम पका होता है आप उसका भी दान कर सकते हैं। गुरुवार को दोस्तों केले का दान करना या पीले फलों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे क्या होता है, आपके घर की आर्थिक स्थिति समस्याएं कम होती हैं दोस्तों। जो आपके घर की आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे करके सुधरती है और हमारी समस्याएं धीरे धीरे करके कम होती है। नंबर 6 पे हमें क्या दान करना चाहिए, जैसे कि आप वस्त्र का दान कर सकते हो। जैसे कि ज़रूरतमंद लोगों को साफ़ सुथरे कपड़े वस्त्र का दान करें, ये भी बहुत पुण्य देने वाला माना जाता है दोस्तों। वस्त्र का दान भी बहुत पुण्य होता है इसको दान करने से। विशेष कर जैसे कि आप पीले रंग के कपड़े दान करें या तो हल्के कलर के कपड़े का रंग का दान कर सकते हैं। गुरुवार को दान करना बहुत शुभ माना जाता है। गुरुवार को आप पीले कपड़े या कोई लाइट कपड़ों का दान कर सकते हैं। नंबर 7 पे आता है दोस्तों, हमें जैसे दक्षिणा देना है, गायों की सेवा करना है, जैसे दक्षिणा देना है। जैसे कुछ लोगों को आप दक्षिणा का दान कर सकते हैं, गौ की सेवा कर सकते हैं। जैसे कि यदि संभव हो, अब जैसे संभव हो आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो आप पंडित को दे सकते हैं, साधु को दे सकते हैं, साधु संत जो होते हैं उन्हें भी दक्षिणा दे सकते हैं। या तो फिर आप जो गरीब लोग हैं, बहुत गरीब है, बहुत समस्या, तो उनको भी आप दक्षिणा का दान दे सकते हैं। दक्षिणा का मतलब आप कुछ पैसे दान कर सकते हैं, जितना आपके हो सके तो आप पैसों का दान कर दें। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। और हो सके तो गौ माँ की सेवा करें, गौ माँ को हरा चारा खिलाएं।
ये भी बहुत अत्यंत पुण्य माना गया है। वैसे गौ की सेवा करना हमेशा पुण्यदायी होता है, लेकिन अगर अधिक मास में गुरुवार के दिन कोई करता है तो बहुत ज़्यादा उसको फल मिलता है। हर महीने के मतलब वैसे ये महीना ज़्यादा अपेक्षा, हर महीने की अपेक्षा इस महीने में जो अधिक मास मलमास के गुरुवार को अगर कोई गौ की सेवा करता है, गौ माँ की, और उनको हरा चारा खिलाता है तो उसे बहुत पुण्य मिलता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप दान करते हैं, दान करते हैं, दान कर रहे हैं, किसी को दान दे रहे हैं, तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी दान करें आप पूरी श्रद्धा के साथ दान करें, विनम्रता के साथ दान करें। मतलब दान कर रहे हैं तो दिखावा ना करें कि हम ये चीज़ दे रहे हैं, अहंकार ना करें, दिखावा ना करें। आपकी जितनी श्रद्धा हो, जितना सामर्थ्य हो, उतना दान करिए, सच्चे मन से दान करिए, पूरी श्रद्धा से दान करिए, अहंकार ना करें या दिखावा ना करें। बहुत से लोगों को देखा होगा कि आप वो दान करते हैं तो वीडियो बना के इधर उधर डालते हैं, या तो वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालते हैं, स्टेटस में लगाते हैं। तो ऐसा ना करें, दान करें जो गुप्त दान करें, कि मतलब जिसको दें, अगर कोई अगल बगल है तो वो देख ले भले, लेकिन सोशल मीडिया पर ना डालें, क्योंकि इसे बहुत दिखावा समझा जाता है दोस्तों। मतलब भगवान, और मतलब जैसे कि आप दिखावा ना करें, और जब भी आप दान करें, मतलब जब भी कोई चीज़ का दान करते हैं तो मन में भगवान विष्णु का स्मरण जरूर करें दोस्तों। ये भावना रखें कि मैं ये भगवान की सेवा में समर्पित हूँ। मतलब कि जैसे आप दान कर रहे हैं तो दिखावा ना करें, मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें, उन्हें याद करें, और ये सोच करके दान करें कि मैं भगवान विष्णु जी की सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। पुरुषोत्तम माह में गुरुवार के दिन सुबह सुबह आप जल्दी उठें, नहा धोकर पूजा पाठ करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, आरती करें। फिर दोस्तों ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। मतलब अपने उससे आप जाप करेंगे तो बहुत अच्छा, जैसे जितनी बार कर सकें, 108 बार, 51 बार, जितनी बार कर सकते हैं आप भगवान विष्णु का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें दोस्तों। इसके बाद श्रद्धा अनुसार दान करें। मतलब जिस दिन आपको दान करना है, सबसे पहले आपको नहा धोकर अपने घर की पूजा पाठ करना है, भगवान विष्णु की आरती करना है, उनका पूजा पाठ करना है, फिर उसके बाद आप दान कर सकते हैं। मानता ये है दोस्तों कि अगर ऐसा आप करते हैं, मलमास भर में कोई भी गुरुवार को, अगर 4-5 गुरुवार पड़ते, आप एक गुरुवार को, कोई गुरुवार चुन लीजिए, उस गुरुवार को आप दान करते हैं ना, तो इससे आपके जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहती है, सकारात्मक बदलाव आते हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों हमारे पुरुषोत्तम माह गुरुवार के दिन किए जाने वाले मतलब दान का महत्वपूर्ण दान, मतलब जो दान किया जाता है वो मैंने आपको बताया कि आप क्या क्या दान कर सकते हैं। और दोस्तों इससे हमें विशेष क्या महत्वपूर्ण दान हो सकता है, जो इतना आप दान करेंगे तो इससे ज़्यादा दान और क्या हो सकता है, जो हमारे लिए सबसे बेटर होता है, सबसे अच्छा होता है कि मतलब आप दान करें, किसी को पता ना चले। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें दोस्तों धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।